और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सूबे में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में अब सीएम के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया आपको यह बताने वाला है कि जो दावेदारी है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी किसकी है और किसके चेहरे पर मुहर लग सकती है। यानी छत्तीसगढ़ का क्षत्रप कौन होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या होगा वो तलाशने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। कई नाम जो हैं वो चर्चा में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया, लेकिन 2018 में इनके हाथों से सत्ता चली गई थी। सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 15 सालों तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद रेणुका सिंह का नाम आता है, जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बहुत आगे चल रहा है। ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आपको बता रहे हैं कि ये शायद मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक साफ छवि की महिला नेत्री हैं रेणुका सिंह, और आपको बता दें एसटी सीट से जीतकर ये आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का वोट जिस तरीके से बीजेपी को मिला है, इस वजह से इनकी दावेदारी मजबूत होती है। अगला नाम है ओपी चौधरी का। ये देखिए आईएएस अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के ये अधिकारी रहे हैं आईएएस, और इन्होंने वीआरएस नहीं लिया बल्कि इन्होंने रिजाइन करके उसके बाद चुनाव लड़ा। और आज देखिए अब इनका चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर सामने आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इनको लेकर के रैली में बात कही थी, जिसके बाद बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसके बाद नाम आता है अरुण साव का। यह चेहरा भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। संभव है कि यह चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। यह संभावित नाम है और इनको लेकर के फिलहाल चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं कि ये जो चेहरे हैं इन्हीं में से कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। विष्णुदेव साय, इनका नाम भी चर्चा में चल रहा है और हो सकता है कि ये भी मुख्यमंत्री हों। तो अब इसमें बहुत बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी दांव किस पर खेलेगी, क्योंकि बीजेपी को अगले 2 से 3 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव के लिए उतरना है। और ऐसे में बीजेपी वो चेहरा तलाशेगी जो छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी मजबूत कर दे ये 2-3 महीनों में कि वहां लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन 2014 में रहा है, 2019 में रहा है, कुछ उससे और बेहतर कर जाए बीजेपी। तो इसी को ध्यान में रख करके चेहरा जो है वो बीजेपी ढूंढेगी। अब इन नामों को जो हमने दिखाया, इनमें से कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, क्योंकि संभावना यही है कि इन्हीं चेहरों में से कोई एक जो है वो मुख्यमंत्री होगा। नाम कई सारे चर्चा में जरूर हैं, लेकिन होगा तो एक ही मुख्यमंत्री। अब कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का क्षत्रप कौन होगा, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी कि हां आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनिए। अब देखिए हमारे साथ विंडो में आप देख रहे होंगे प्रीति हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है, प्रदीप हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, और रायपुर से ही हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति आपके पास आ रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ के चुनाव को बहुत नजदीक से कवर किया, पूरे छत्तीसगढ़ आप घूम करके आई हैं, वहां लोगों से आपने बात की है। जरा ये चीज बताइएगा कि जो नाम हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ चुनाव कवरेज हमने किया और वहाँ पर मुख्यमंत्री से बातचीत भी रही। हालांकि अब वो उस रेस से बाहर हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लेकिन जिन नामों का आपने जिक्र किया है उनमें से रमन सिंह एक वो चेहरा है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पूरे चुनाव में बड़ा काम किया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। अभी कुछ दिनों पहले मीडिया के कैमरों से दूर थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, वैसे ही रमन सिंह कैमरे के सामने आ गए। और आपने देखा होगा कैसे रुझानों के बाद ही रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आपको बता दूं, इन चेहरों में से रमन सिंह का नाम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पुराने चेहरे हैं,
मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं पूरे सूबे के, साथ ही राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है। सेंटर में केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र से भी इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर रमन सिंह पर दाव खेलते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बिठाते हैं तो भी मुझे लगता है कि ये शायद जस्टिफाइड होगा, क्योंकि लिए लोग ये सोच रहे हैं। दूसरा नाम मैं चौधरी साहब का लूँगी, जो IAS ऑफिसर हैं जिनका जिक्र आपने अभी किया था। इनका जिक्र दूसरे नंबर पर इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी चहीते हैं। साथ ही आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां सबसे ज़्यादा गृह मंत्री अमित शाह ने की है, चाहे वो बस्तर हो, बिलासपुर हो या आसपास के इलाके हों। और अमित शाह ने ये वही IAS अधिकारी हैं जिनके लिए ये कहा था कि मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। रिज़ाइन भी कर चुके हैं, चेहरे अच्छे हैं, केंद्र के साथ बहुत अच्छी बातचीत है इनकी। तो सेकंड जो मैं प्रेफरेंस दूंगी वो IAS ऑफिसर जो हमारे चौधरी साहब हैं उनको दूंगी। आपने महिला जो हमारे साथ कैंडिडेट है उनका भी जिक्र किया था, वहाँ से विधायक भी हैं, आपने रेणुका जी का भी नाम लिया था। नो डाउट बहुत शक्तिशाली चेहरा है। दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो दाव रहे उसमें से एक दाव महादेव ऐप, तो दूसरा महतारी योजना भी रही हैं। महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा गया, तो रेणुका सिंह पर भी भारतीय जनता पार्टी नो डाउट आंख बंद करके दांव खेल सकती है। ठीक है अनिल जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की सियासत को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे समझूं, ये जो नाम हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं जिसमें रमन सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, रेणुका सिंह, OP चौधरी, क्या कहेंगे, क्या इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होने जा रहा है? देखिए अभिषेक, इन्हीं में से मुख्यमंत्री होगा ये तो तय है। लेकिन एक नाम जो है अरुण साव, वो संघ की पहली पहचान, पहली पसंद है। संघ से राजनीति में उनको राजनीति में भेजा गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना। लगता है अनिल जी से संपर्क टूट गया है, वो हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं। जी बोलिए 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 अनिल जी। मैं कह रहा था कि पिछली बार जो है उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था और वो लोकसभा में जीत कर गए। फिर उनको अब इस बार विधानसभा दे दिया गया। तो संगठन में उन्होंने काम किया है, लेकिन जो प्रशासनिक अनुभव की बात कहें तो वो रमन सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, जैसा जैसा प्रीति ने कहा कि रमन सिंह पहली पसंद होना चाहिए, आम आदमी में भी रमन सिंह जो है वो पहली पसंद है। सारे चेहरे जितने हैं उन सब से अलग अकेले रमन सिंह है जो दक्षिण से लेकर उत्तर और पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वमान्य नेता है। और दूसरी बात एक ये है कि रमन सिंह ने कभी किसी के लिए बुरा भला कभी नहीं कहा, बहुत शांत और सौम्य नेता कहलाते हैं। और उनकी पहचान थी चाउर वाले बाबा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब रैलियां की तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चाउर वाले बाबा। देखिए पहला चुनाव जो छत्तीसगढ़ में भाजपा जीती थी उसमें यही स्थितियां थी जो आज 2023 के चुनाव थी वैसे थी। अजीत जोगी थे, उतने ही शक्तिमान थे, सर्वशक्तिशाली थे जैसे भूपेश बघेल थे। लेकिन उस समय रमन सिंह को जो केंद्र में मंत्री थे उनको भेजा गया, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को खड़ा किया और उन्होंने चुनाव जितवाया। उसके बाद के दो चुनाव भी जो है रमन सिंह के चेहरे पे ही जीते थे। और 2018 का जो चुनाव जो हारी है भाजपा, वो दुर्भाग्यजनक तरीके से हारी थी। उसमें भाजपा की कोई कमी नहीं थी। कांग्रेस का जो दांव था MSP का 2500 रुपए प्रति क्विंटल और कर्ज माफी, वो ज्यादा काम कर गया। उसमें कोई बिल्कुल। और ऐसा भी लगता है कि रमन सिंह को जब वो हार मिली तो उन्होंने सीख ली और 5 साल तक ऐसा लगा जैसे वो मौन होकर के छत्तीसगढ़ में काम करते रहे, जिसका ये परिणाम है जो रिफ्लेक्ट होता है। प्रदीप आपके पास आ रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया क्षत्रप? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, रेणुका सिंह हैं, OP चौधरी हैं, विष्णुदेव साह हैं, जो रेस में इनका नाम चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, नाम चल रहा है, ना किसी ने, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ पर किसी ने दावेदारी भी नहीं की है। लेकिन जो अगर डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो वो चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और 2003 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है।
तो अरुण साव को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ओबीसी फैक्टर के नेता हैं, एक बड़े नेता हैं। और अगर सरगुजा की वहाँ की बात करें तो वहाँ रेणुका सिंह वहाँ से आती हैं। रेणुका सिंह के बाद जो है विष्णुदेव साव, आदिवासी चेहरा, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुलक प्रदेश माना जाता है। तो विष्णुदेव साव का भी नाम चल रहा है। तो देखिए, तो नाम चल रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है किसको बनाया जाएगा, लेकिन जो है दौड़ में सभी का नाम चल रहा है। प्रदीप, एक जगह मैं आपको रोकूंगी क्योंकि पुसतकर जी भी जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल सर मैं भी उसमें आ जाती हूँ कि अनिल, जो प्रदीप कह रहे हैं ठीक है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला जो दाव था, और साथ ही 7 तारीख के बाद जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप वाला जो जिक्र बीच में आया, मुझे लगता है कि इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा जो गेम चेंजर का भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया सशक्त रूप से। मुझसे सवाल है क्या? जी सर जी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। मोदी की जो गारंटी है उसको काउंटर करने के लिए दूसरे दिन जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आना था वो नहीं आया, उसको रोका गया। और उसके बाद जो दूसरे दिन, उसको तीसरे दिन जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो 2 पन्ने का घोषणा पत्र था और उसमें आनंद फानंद में वही 20 जो गारंटी मोदी ने दी थी उसी को दिया था। लेकिन मोदी की 20 गारंटी के साथ 188 वादे थे। तो मोदी की गारंटियों की काउंटर तो कांग्रेस ने किया, 3100 रुपए प्रति क्विंटल को 3200 रुपए कर दिया, लेकिन वो 21 क्विंटल प्रति एकड़ को नहीं सुधार पाया। उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो गारंटी थी मोदी की, 12,000 रुपए महिलाओं को सालाना प्रतिवर्ष दें, उसको नहीं कर पाया। जब भाजपा उस गारंटी को लेकर लोगों से फॉर्म भरवाने लगी, जब तक कांग्रेस का ध्यान उस तरफ जाता तब तक भाजपा ने सारी महिलाओं से उस गारंटी फॉर्म को करा दिया गया। जल्दी से अब एक कमेंट आपसे अनिल जी ये समझना चाहेंगे। एक मिनट कंप्लीट कर दूं। उसके बाद जो है कांग्रेस ने उस गारंटी को काउंटर करने के लिए 15,000 रुपए प्रति साल घोषणा कर दी, लेकिन वो तब तक देर हो चुकी थी। और महादेव ऐप जैसा प्रीति कह रही है, उसने शहरी क्षेत्र में कमाल तो किया है, पूरा नहीं किया है। और ये कहा भी जा रहा था कि भूपेश बघेल गांव पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, शहर को भूल गए हैं और शायद वो उनको ले डूबा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या बीजेपी चौंका भी सकती है? कोई बिल्कुल नया चेहरा, ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी चौंकाती है। बिल्कुल संघ के कुछ लोगों का नाम है चर्चा में। देखिए, इससे पहले जब चुनाव चल रहा था तो रामविचार नेताम जो है, पहले गृह मंत्री भी रह चुके छत्तीसगढ़ में, केंद्र में भी रहे, आयोग में, उनका भी नाम था। और रेणुका सिंह जो है ना, ये बहुत ताकतवर नाम है। बिल्कुल, रेणुका सिंह अभी भी मंत्री है, मोदी कैबिनेट में मंत्री है वो। बिल्कुल, तो बीजेपी चौंका सकती है। प्रदीप, क्या बीजेपी चौंकाने ही जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है बीजेपी कब किसको मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि जो लोग सोचते हैं उसके थोड़ा आगे 4 कदम आगे चलती है बीजेपी, और उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ही तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे लगता है प्रदीप अभी भी भूपेश बघेल के दुख से उभर नहीं पाए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि, और बीजेपी वाकई है, वो जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करती है, ऐसा बीजेपी के लिए कहा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, प्रीति आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल जी, वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो देखना यही होगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। चर्चा में सबसे ज्यादा रमन सिंह का नाम है। क्या रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे? इंतजार थोड़ा सा करना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।